एडेड टू द सिख एम्पायर बाय द विच आर्मी जनरल, जो लद्दाख को सम्मिलित कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में, वो मिलिट्री जनरल के द्वारा, वो कौन से मिलिट्री जनरल थे जिसके द्वारा जो लद्दाख को ऐड कर लिया था सिख एम्पायर के साथ में? तो वो कौन थे? वो जनरल जोरावर सिंह थे। जनरल जोरावर सिंह के द्वारा जो है लद्दाख को ऐड कर लिया था, मिला लिया था सिख एम्पायर के साथ में। When did महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कब महाराजा हरि सिंह कब बने थे जम्मू कश्मीर के महाराजा? तो कब बने थे? 1925। 1925 में बने थे। इनका शासन 1925 से लेकर 1946 तक ये किंग रहे थे डोगरा डायनेस्टी के महाराजा, लास्ट किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। When was the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था कश्मीर में? 1946 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो एक क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये है क्विट कश्मीरी मूवमेंट। क्विट कश्मीरी मूवमेंट 1946 को जो स्टार्ट किया गया था। लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। जहां बात हो रही है क्विट कश्मीरी मूवमेंट, ये स्टार्ट किया गया था 1946 में। इन विच ईयर तिब्बतियन रिलीजियस लीडर sought refuge इन इंडिया ड्यू टू द चाइनीज इन्वेशन इन तिब्बत? जब चाइनीज ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो तिब्बत रिलीजियस लीडर थे उन्होंने रिफ्यूज किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को, साठ किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को। वो कौन से सन में किया था? शरण दी थी उन्होंने, तो कौन से? 1959 में जब चाइना ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर, तो जो है तिब्बतियन रिलीजियस लीडर थे उन्होंने इंडियन को शरण दी थी, इंडियन को 1959 में। When were the election for प्रजा सभा held for the first time in कश्मीर? जो प्रजा सभा की इलेक्शन हुई थी कश्मीर में, तो फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1934 में। 1934 में इसमें क्या किया था? 33 जो मेंबर्स थे इसमें इलेक्टेड किए गए थे, और इसमें 30 मेंबर जो है इसमें क्या नॉमिनेटेड किए गए थे इस सभा में, और 12 जो है एक्स ऑफिसो, 12 एक्स ऑफिसो मेंबर्स रखा गया था प्रजा सभा में। When did Indian launch the complaint to UN Security for Pakistan aggression? इंडिया ने जो लॉन्च की थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में, पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉन्च की थी कंप्लेन, कब की थी इसने? तो कब की थी इसने लॉन्च? 1 जनवरी 1948 में इसने एक कंप्लेन पाकिस्तान के खिलाफ डाली थी सिक्योरिटी काउंसिल में। शेख अब्दुल्ला टुक ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इन विच ईयर? जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, कौन से सन में ली थी, कौन से ईयर में ली थी इसने? 17 मार्च 1948 में। When was the state of जम्मू कश्मीर added to the यूनियन इंडियन यूनियन? जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी इसको मिला लिया गया था, ऐड कर लिया था इंडियन यूनियन के साथ में, तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। इसमें क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हुआ था, साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह और इंडियन इंडियन के साथ, इंडिया के साथ में, इसमें 26 अक्टूबर 1947 को। और इसी के साथ में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को मिला लिया गया था इंडिया के साथ में। Who initiated the demonstration against हरि सिंह for the first time in कश्मीर? तो किसने जो डेमोस्ट्रेशन जो है महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शुरुआत की थी डेमोस्ट्रेशन की? तो किसके? जो पहली बार जो है शेख अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला थे इन्होंने प्रदर्शन किया था सबसे पहले जो कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ में। तो सबसे पहले किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने प्रदर्शन किया था हरि सिंह के खिलाफ में। द बैटल ऑफ फोर्ट
बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर कश्मीर, जो लड़ाई लड़ी गई थी इंडियन आर्मी के साथ के और पाकिस्तान आर्मी की कश्मीर के लिए, तो कौन सी बैटल थी? द बैटल ऑफ साल्टंग। बैटल ऑफ साल्टंग लड़ी गई थी कश्मीर के लिए, जो इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में ये बैटल हुई थी कश्मीर के लिए 7 नवंबर 1947 को। व्हाट वाज द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग डोगरा रूलर? जब डोगरा रूलर था उस समय जो विंटर कैपिटल होती थी वो लद्दाख की कहाँ होती थी? वो थी स्कर्दू में। स्कर्दू में कैपिटल होती थी लद्दाख की विंटर कैपिटल। विच वाज द समिटर टू हरि सिंह इन 1944 एट मुजाहिद मजिल बाय शेख अब्दुल्ला? जो शेख अब्दुल्ला के द्वारा मुजाहिद मजिल जो है 1947 को हरि सिंह के को सबमिट कराया था, वो क्या था? वो था नया कश्मीर प्लान। ये सौंपा था नया कश्मीर प्लान, जिसको क्या कहते हैं? न्यू कश्मीर भी कहते हैं, न्यू कश्मीर। ये हरि सिंह को सौंपा था 1944 को शेख अब्दुल्ला के द्वारा। हु फर्स्ट स्टेब्लिश हरि सिंह हाई स्कूल एंड द कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था हाई स्कूल और कॉलेज जम्मू कश्मीर में? तो किसके द्वारा किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसका शासन 1885 से लेके था 1940 1925 के बीच में। द गंदार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? जो गंदार स्कूल ऑफ आर्ट था ये प्रभावित हुआ था कौन से यूरोपियन कंट्री के कौन से आर्ट से? तो जो कौन सा कंट्री था यूरोपियन का? वो था ग्रीस। जो गंदार स्कूल ऑफ आर्ट किससे प्रभावित हुआ था? ग्रीस। यूरोपियन कंट्री है ग्रीस। जो गंदार स्कूल में है कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें ग्रे स्टोन का। गंदार स्कूल आर्ट में जो है ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है रेड स्टोन का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें कौन से स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? इसमें रेड स्टोन का। विच इंडियन अमेरिका मैथमेटिशियंस हैज बीन अवार्डेड द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक? जो इंडिया और अमेरिका का जो मैथमेटिशियन था जिसको अवार्ड दिया गया 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिक में, वो कौन थे? राधा कृष्णा राव। राधा कृष्णा राव अमेरिका और इंडिया के दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। Who was elected as the president of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir? प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जम्मू कश्मीर के? तो गुलाम मोहम्मद सादिक। जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे ये प्रेसिडेंट रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे? जो है इलेक्टेड, जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चेदिन सिन्हा, डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा। लेकिन जिसको जो इलेक्टेड किया गया था बाद में इसको नॉमिनेटेड किया गया था, वो कौन थे? नॉमिनेटेड हो गए सच्चानंद सिन्हा, और जो इलेक्टेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बात हो रही है जहां, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक प्रेसिडेंट रहे थे। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन? जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर में संविधान में, ये आया था कब उसे लागू किया गया था? तो उसको 26 जनवरी 1960 को किया गया था। कब किया था? जनवरी 1960 में। जो भारत का संविधान है ये कब जो लागू किया गया था? जो लास्ट असेंबली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की, इसमें 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ये लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन भारत का जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो जहां हुआ था
26 जनवरी 1950 को जो इनेक्ट हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर में फर्स्ट अमेंडमेंट। समाधि गुरुद्वारा वाई बोल्ट इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद तारा वाइफ ऑफ महाराजा। जो महाराजा की वाइफ थी महारानी चांद कौर, जो इसकी समाधि थी, इसकी याद में जो समाधि गुरुद्वारा है जो किसके द्वारा बनाया गया था, वो है खड़क सिंह के द्वारा। समाधि गुरुद्वारा ये खड़क सिंह के द्वारा बनाया गया था, किसकी याद में, महारानी चांद कौर के याद में, ये वाइफ थी महाराजा की। द पत्थर मॉस्क्यू वाई बुल्ट इन 1623 AD। जो पत्थर मॉस्क्यू है ये बनाया गया था 1623 में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। और शालीमार गार्डन, जो शालीमार गार्डन है, ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था नूरजहां के लिए बनाया गया था। महाराजा कौन थे, महाराजा जहांगीर की ये वाइफ थी।